बच्चों, नमस्ते। मैंने इस वीडियो में तत्पुरुष समास के भेद को ही केवल समझाया है, तो आप इसे अवश्य देखें और सारे संदेह आपके दूर हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष और सातवां नई तत्पुरुष समास है। इनको समझने के लिए आगे स्पष्ट रूप से एक एक कर समझाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है तत्पुरुष समास। चलिए बच्चों, अब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद गौण हो, कम महत्व रखता हो जब समस्त पद बने, और दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये दोनों पद किससे जुड़ा होता है? जो विभक्ति होती है बच्चों, आपने कारक पढ़ा होगा ना, तो कारक की जो विभक्ति होती थी, कर्म कारक, करण कारण, कर्ता को हम नहीं यहाँ लेंगे, केवल कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की जितनी विभक्ति है, कर्म के लिए को, करण कारक के लिए से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इन सब की विभक्ति का प्रयोग अगर दो पदों के बीच हो रहा है और उनको जोड़कर हम बना रहे समस्त पद, तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। यहां लिखा है धर्म ग्रंथ, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? धर्म का ग्रंथ। ये ग्रंथ किसका है? धर्म का है। तो ग्रंथ के बारे में बता रहा है कि ये धर्म का है। तो गौण क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान है। ग्रंथ यहाँ प्रधान है। राजा का कुमार, कुमार के लिए ये कहा गया है, पर ये कुमार किसका है? पुत्र किसका है? राजा का है ना, तो राजकुमार। अब यहाँ आप देखिए का लगा है, तो ये का किस कारक का है? संबंध, संबंध का के की, तो ये तत्पुरुष समास में आएंगे। इसको हम ज्यादा डिटेल में, ज्यादा विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे जब मैं इसके भी भेद बताऊंगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, तो इस सब में जो ये विभक्ति है ना बच्चों, का, द्वारा, के लिए, के, प्रजा का पति, प्रजापति का, और कुछ समास ऐसे होते हैं जहां की विभक्ति नहीं होती है फिर भी वो तत्पुरुष में आते हैं। वो है जैसे न, अंत, अनंत। अब ये क्या है, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी विस्तार से, कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष में है बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह होता है? को का चिन्ह होता है। तो को की जो विभक्ति होती है, इसको अगर हटा करके दोनों पद को जोड़ा जाए तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है ना। बस ये बड़ा सा आसान है। कर्म के साथ हमेशा को का होता है प्रयोग। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला, तो क्रिया से हमेशा अगर प्रश्न पूछा जाए किसको या क्या, क्या लिखने वाला, तो ग्रंथ को, किसको, तो ग्रंथ को, है ना। तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो कर्म में हम क्या लगाते हैं? को। तो ग्रंथ को लिखने वाला कौन हो गया? ग्रंथकार। तो इसमें से हमने को हटा दिया ना, को लिखने वाला के लिए एक शब्द कर दिया कार, रचना करने वाले को कहते हैं ना। शिल्प को बनाने वाला, रचने वाला शिल्पकार, है ना। सुख को प्राप्त, तो क्या प्राप्त? सुख, तो कर्म है सुख, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुख प्राप्त समस्त पद हो गया। शरण को आगत, शरण मतलब आश्रय में, आगत मतलब आना, तो शरण में कोई आ गया किसी के, तो शरणागत।
परलोक को गमन, दूसरे लोक को गमन मतलब जाना, चला गया वो। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति जो होती है, कर्म कारक का चिन्ह को जो होता है उसे हटा देते हैं और तब समस्त पद का निर्माण होता है। चलो अब करण तत्पुरुष में हम आगे बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो याद होगा कि से का प्रयोग होता है, से या के द्वारा का प्रयोग होता है। और इस से में बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि वो माध्यम होता है, मीडियम होता है जिससे आप प्रयोग करते हैं। जैसे कलम से हम लिखते हैं तो कलम माध्यम है लिखने का, वो हमेशा जुड़ा रहेगा उससे, से का बोध जोड़ने का है तो वो करण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे अकाल से पीड़ित, अब उसको जो पीड़ा है, जो तकलीफ है किस चीज की, वो जुड़ा है इस पीड़ा से अकाल के कारण, है ना। अकाल से वह पीड़ित है, पीड़ा अकाल के कारण है। तुलसी से कृत मतलब रचित, तो यहाँ पर माध्यम है, स्व से रचित, मैंने खुद रचा है, स्व मतलब अपने के लिए, अपने लिए, ईश्वर द्वारा दिया गया है, तो इसमें मीडियम है। तो ऐसे में जब से उसके माध्यम से होता है तो वो करण तत्पुरुष कहलाता है। इन सब में से का और द्वारा का हम लोप कर दे, मतलब उसको छिपा दे, तो दोनों पद को मिलाकर हम जो बनाते हैं इस समस्त पद क्या कहलाता है, करण तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तुलसी से कृत, तुलसी कृत। तो इसी प्रकार हम करण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष को बनाते हैं। फिर से एक बार, कर्म में को का लोप होता है बच्चों, घबराना नहीं, को याद रखना है। करण में से का लोप, से या के द्वारा का लोप होता है, मतलब छिपा दिया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष क्या है। यहाँ दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। क्या होती है इसकी विभक्ति, तो इसकी विभक्ति होती है के लिए। और जब दो पदों के बीच के लिए की विभक्ति हो और उसका लोप करके जो समस्त पद बनता है वो बन जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे सत्याग्रह, अब इसका विग्रह अगर किया जाए, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये घर किसके लिए है, तो रसोई के लिए है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला मतलब घर, आलय, ऐसा घर जहां पढ़ाई की जाए। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये के लिए अगर दो पदों के बीच है जिसके लिए ये होता है, ऐसे में के लिए को हटाकर जब इन दोनों पदों को जोड़कर समस्त पद बनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। अब जैसे आराम कुर्सी, तो ये किसके लिए है कुर्सी, आराम के लिए, तो क्या हो जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस तरह के जितने के लिए वाले विभक्ति वाले शब्द समस्त पद होंगे बच्चों, उसमें छिपा रहेगा, वो सारे संप्रदान तत्पुरुष में आते हैं। तो चलिए अब अपादान तत्पुरुष की बारी है। तो हम पढ़ते हैं इस अपादान तत्पुरुष में दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। क्या होता है अपादान कारक, से होता है ना। तो आपको याद होगा करण का भी की भी विभक्ति से है और अपादान की भी। अगर आपने कारक ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इन दोनों के अंतर का ज्ञान होगा। करण में से क्या है, माध्यम होता है। जैसे कलम से लिखते हैं, है ना, और हाथ से लिखना हस्तलिखित, है ना। लेकिन
अपादान में जो से का प्रयोग है ये अलग होने का बोध कराता है। समझे बच्चों, इसमें अलग होने का बोध होता है। जैसे वह उसके पास धन नहीं है तो धन से हीन, धन से हीन, हीन उसके पास है ही नहीं, वो दूर है, धन का आसपास में उसके कोई ये नहीं है। देश से निकाला गया है वो, तो देश निकाला। चलिए कुछ उदाहरण यहाँ क्या दिया गया है वो देखा जाए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अब जो पथ जिस पथ पे उसे चलना था वह उससे क्या हो गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ट्रैक से अलग चला गया है, पथ से वह भ्रष्ट हो गया है, वो अलग दिशा में चला जा रहा है। तो वो दूर होने का, जैसे ही से का प्रयोग दूरी का दे तो वो अपादान में आता है, तब वो करण में नहीं होता है। ये दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देश से निकाला, उसे निकाल दिया गया है, दूर हो गया देश से, तो यहाँ जो से का प्रयोग है ये अपादान तत्पुरुष समास में आएगा। गुण से हीन, मैंने कहा ना अभी, धन से हीन, वैसे ही गुण से हीन, उसमें गुण ही नहीं। नेत्र से हीन तो नेत्रहीन। इस तरह के बच्चे जो भी शब्द आप और भी अभ्यास के लिए देख सकते हैं। चरित्रहीन, इसमें भी चरित्र नहीं है, चरित्र से दूर 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 तक उसका नाता नहीं है, दूर है ना। सेवा से मुक्त, सेवा मुक्त है ना, मतलब अब वो रिटायर हो गया, अब सेवा नहीं कर पा रहा, सेवा से मुक्त हो गया है, सेवा से निवृत्त हो गया है ना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त है ना, लेकिन रोग ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है तो वो करण हो जाएगा क्योंकि वो उससे जुड़ा है। लेकिन रोग से मुक्त तो वो दूर हो गया रोग से, तो वो अपादान होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, और जिसको ये ट्रिक समझ में आ गया उसके लिए समास कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष भी समझ में आ गया है। अब ये जो संबंध तत्पुरुष है, संबंध अपने आप में नाम कहता है कि संबंध बनाना, जोड़ना, जोड़ने का काम कर रहा है। इसका क्या चिन्ह होता है बच्चों, याद है, संबंध का, के, की, है ना। और ये इसके लोप हो जाने से क्या होता है, हम जो समस्त पद बनाते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा की सभा है तो वो हो जाएगा राजसभा। जीवन का साथी है तो हो जाएगा जीवन साथी। घोड़े की दौड़ है, तो इन सब पर अगर तुम ध्यान दो, का, के, की जो होता है, इसके लोप होने से जो समस्त पद बनता है वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अगर मेरी बात शुरू में आपने ध्यान दी होगी कि कारक के चिन्हों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही कारक के चिन्ह आपको याद आ जाएंगे तब बस वही तत्पुरुष समास होगा वो, है ना। अब आगे अधिकरण तत्पुरुष समास में बढ़ते हैं। इसमें भी जब जो दो पद होते हैं उनके बीच क्या छिपा होता है, अधिकरण कारक में याद है किसी को, इसके बीच में और पर, में और पर होता है बच्चों। और जब इनका लोप हो जाए, ये अलग हो जाते हैं, तो वो जो समस्त पद बनता है वो क्या कहलाते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे जल में समाधि, समाधि लेना जो ऋषि मुनि जाकर जल के अंदर लेते थे, तो यहाँ पर में को अगर हटाएंगे तो बन जाएगा जल समाधि। धर्म में वह वीर है, धर्म में वीर तो धर्मवीर। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, अपने आप पर जो बीती है, आप बीती। तो ये जो में है और पर है ये किसमें प्रयोग होता है बच्चों, केवल अधिकरण में। अधिकरण कारक है तो तत्पुरुष जब ये विभक्ति हटा दी जाती है, दो पदों को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास के। अब क्या है नई तत्पुरुष समास। नई में इसमें पहला पद निषेधात्मक, नकारात्मक, निगेटिव होता है।
निगेटिव के लिए न, अ, अन्न इनका प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करना ये तो इतना आसान है, जैसे अनादि मतलब न आदि, आदि मतलब ये शुरू से नहीं है। असभ्य न सभ्य, सभ्य नहीं है। असंभव न संभव, जब विग्रह करेंगे तो मत लिखना असंभव, अ प्लस संभव नहीं करोगे, वो लगा है जरूर अ, लेकिन यहां पर न, ये नई तत्पुरुष समास में न संभव। अनंत न अंत, ऐसे करके जो विग्रह किया जाए, जो निषेधात्मक का बोध कराए, वो नई तत्पुरुष समास कहलाता है। तो हमने सातों प्रकार तत्पुरुष समास के पढ़ लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।